आप देखिए इसकी कितनी अच्छी स्टफिंग है, बहुत ही अच्छे से फिलिंग स्टफ हुई है, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए ये पोहा की रेसिपी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। अगर एक बार आप इस तरीके से बना के अपने गेस्ट के सामने सर्व करेंगे, वो आपकी बड़ाई करते करते थकेंगे नहीं। ये इतने गजब के बनके तैयार होते हैं, आप इनको बनाइए। बहुत क्विक और बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैंने आपको 2 तरीके से इनको बनाना दिखाया है, 2 डिफरेंट रेसिपीज दिखाई हैं। तो आपके कैसे बनते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। आज हम पोहा रोल्स बनाएंगे। ये बहुत ही लाइट रहती है पेट के लिए। इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल मिनिमम करा गया है। तो चलिए फिर इसको झटपट बनाना स्टार्ट कर। इसके लिए मैंने 1 कप पोहा लिया है। आप कोई सा भी पोहा ले सकते हैं, पतला मोटा। इस पोहे को मैंने इस छन्नी में डाल दिया है और इसको 4-5 बार पानी से वॉश कर लूंगी, जिससे इसके अंदर जो भी पाउडर हो वो सब निकल जाए। देखिए मैंने पोहे को 4-5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। ये मैंने कच्चा आलू लिया है। ये मेरा ग्रेटर है। ग्रेटर की जो बारीक वाली साइड होती है उससे मैं इसको ग्रेट कर लूंगी। तो मैं पहले अपने कंटेनर के अंदर थोड़ा पानी डाल दूंगी, जिससे कि जब आलू हम ग्रेट करें तो वो काला नहीं हो। पानी में ग्रेट करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो आलू काला नहीं होता, और दूसरा कि जो आलू के अंदर स्टार्च होता है वो भी पानी के थ्रू निकल जाता है। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है और आप इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट में लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। आलू को पानी के अंदर ग्रेट कर दिया है। अब इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूंगी। फिलिंग के ऊपर वर्क करेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। फ्लेम मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल गरम हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 छोटी प्याज, जिसको कि मैंने पतला पतला लंबा लंबा ऐसे काट लिया है। बस हल्की सी जब ये थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस उतना ही इसको भूनना है। ये फिलिंग जो बनकर तैयार होगी ये बहुत ही चटपटी होगी। मैं अक्सर ये फिलिंग बनाती हूँ और मेरे बच्चों को और फैमिली में सभी को ये बहुत ही पसंद आती है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये ज़रूर ही पसंद आएगी। मेरे को सिर्फ 30 सेकेंड्स ही हुए हैं इन प्याज को भूनते हुए, और ये ट्रांसलूसेंट हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्च, जो कि मैंने बारीक बारीक काटी हैं, वो ऐड कर दूँगी। फिलिंग के लिए मैंने सारी चीज़ों को लंबा लंबा और पतला पतला ही काटा है। 1 लार्ज साइज़ का आलू है, ये बॉइल्ड आलू है। इसको मैंने लंबे लंबे पतले पतले पीसेस में काटा है। 1 बड़ी चम्मच कॉर्न है, ये मक्का के दाने। अगर आपके पास उस वक्त मक्का के दाने नहीं हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास जो सब्जियां हों आप वो ही इस्तेमाल करें। 1 बड़ी चम्मच मटर। मक्का के दाने और मटर इस फिलिंग के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, क्योंकि मक्का के दाने में थोड़ी सी स्वीटनेस होती है और मटर में भी, तो ये बहुत ही फिलिंग के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक, जिससे कि हमारे मक्का के दाने और मटर जल्दी से गल जाएं। हम नमक अभी ही ऐड कर देंगे। 1 कप गाजर, जिनको कि मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और लिड लगा के इसको 2 मिनट तक कुक होने देंगे, जिससे कि सारी फिलिंग थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मटर, पत्ता गोभी, गाजर और कॉर्न सब सॉफ्ट हो जाएं। चलिए मैं अब 2 मिनट के बाद आपको फिलिंग चेक कराती हूँ। फिलिंग को लो फ्लेम पे कुक होते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए सब चीज़ मुझे सॉफ्ट लग रही हैं, क्योंकि आलू तो पहले ही गले हुए थे। गाजर और पत्ता गोभी तो वैसे भी हम सैलेड में खाते हैं, तो ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। अब बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटी चम्मच इटालियन सीजनिंग। आपके पास अगर इटालियन सीजनिंग और ऑरिगेनो है तो आप ऐड करिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सीजनिंग की। फिलिंग के अंदर हम 2 बड़ी चम्मच पास्ता पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। आप पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस ज़रूर ही ऐड करें, इससे फिलिंग का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। 1 बड़ी चम्मच शेज़वान सॉस। ये शेज़वान सॉस बहुत स्पाइसी होता है, तो आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग ही ये सॉस ऐड करें, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड करी है। इन सॉस से फिलिंग की बाइंडिंग में भी ये सॉस हेल्प करेंगे। हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए फिलिंग का कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही खिली खिली है। और ये देखिए इसके अंदर येलो, ग्रीन, ऑरेंज कलर कितने अच्छे लग रहे हैं।
खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होगी। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको दूसरे कंटेनर में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जो हमने पोहा और आलू ग्रेट करके रखे थे उनके ऊपर अब हम वर्क करेंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये पोहा पानी में जो हमने धो के रखा था ये काफ़ी ड्राई हो गया है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा हाथ से मैश करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। वन थर्ड कप इतना पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको बिल्कुल मैंने मैश कर लिया है, बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लिया है इसका। अब इस पोहे को मैं इस बड़े कंटेनर में ऐड कर दूंगी। ये आलू जो अभी हमने बारीक वाले ग्रेटर की साइड से ग्रेट करे थे, इन आलूओं को मैं इनका पानी ड्रेन करके और आपको दिखाती हूँ। अब इन ग्रेटेड आलूओं को मैं पोहे वाले कंटेनर में ऐड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। भुने हुए जीरे का बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, तो आप ये ज़रूर ही ऐड करें। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ी चम्मच तेल। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक, तो नमक हमने फिलिंग में भी डाला है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड करें। सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। 1 कप बेसन, तो बेसन मैं छान के यूज़ करूँगी। बेसन में प्रोटीन होता है तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। अभी मैंने आधा कप पानी डाल दिया है इसके अंदर। देखिए मैं बाकी आधा कप पानी भी डाल दूंगी। अब क्योंकि बेसन को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसको हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चलिए मैं 10 मिनट्स के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। हमारे मिक्सचर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी है। अब गैस स्टॉप पर चलकर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। जो हम रोल बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये स्क्वायर पैन लिया है। मैं इसकी सरफेस को पे तेल लगा दूंगी। जो हमारा मटेरियल है वो डाल दूंगी। आपका पैन का जो साइज़ हो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर मटेरियल डालें। मेरा ये थोड़ा बड़ा पैन है इसलिए मैं इसके अंदर 4 कड़छी मटेरियल डालूंगी। अभी मैंने 3 डाल दिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूंगी। अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं कर रखी थी। देखिए इसको मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सेका है। अब मैं इसको फ्लेम को लो कर लूँगी और लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी। देखिए अब इसने पैन की सरफेस एजेस पर से छोड़ दी है। ये देखिए एजेस से अलग होने लग गया है सब तरफ से। तो अब हम इसको बीच में से इस तरीके से काट लेंगे। काटने से क्या होगा कि हम इसको इजीली फ्लिप कर पाएंगे, ये मैनेजेबल हो जाएगा। नहीं तो इसका इतना बड़ा साइज़ है कि जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये फ्लिप नहीं हो पाएगा इजीली। देखिए इसने एजेस छोड़नी चालू कर दी हैं। यहाँ से भी इसका साइज़ भी रिड्यूस होने लग गया है चीले का। अब हम इसको पलट लेंगे। तो मैंने अपना जो स्पैचुला है वो इसके बिल्कुल अंदर तक स्लाइड कर दिया है और अब मैं इसको पलट लूँगी। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए कितना इजीली मैं इसको फ्लिप कर पाई हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे को भी पलट लूँगी। देखिए बहुत ही आराम से पलटा गया। दूसरी साइड को भी मैं हल्का हल्का सेक लूँगी। इनकी सरफेस को बहुत क्रिस्प नहीं करना है, नहीं तो हम इनके रोल्स बनाएंगे तो ढंग से उनके रोल्स नहीं बन पाएंगे। इनमें थोड़ी सॉफ्टनेस रहनी चाहिए और कच्चे भी नहीं लगे ये, तो बस उतना ही हमें इन्हें सेकना है। देखिए ये हमारे दोनों पीस सिक गए हैं। अब इनको मैं पैन में से निकाल लूँगी। इस तरीके से मैं बाकी भी कुक कर लूँगी। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इनको पैन में से निकाल लूँगी। चलिए अब इनको किस तरीके से असेंबल करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमने अभी शीट बनाई थी ये उसके 2 पार्ट्स हैं। तो ये मेरे पास चीज स्लाइस हैं, ये मैं इनके ऊपर लगाऊंगी। अब ये जो हमारी फिलिंग है ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इस फिलिंग का मैं एक सिलेंड्रिकल रोल बना के इस तरीके से बीच में रख दूंगी। देखिए अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फिलिंग रख दी है। अब आप इसको इस तरीके से हल्के हाथ से ऐसे पकड़ के आप रोल करें। देखिए ये रोल बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं इसको भी रोल कर दूंगी। आप ऐसे दबाएं। देखिए ये 2 रोल तैयार हो गए हैं। देखिए अब मैंने रोल्स के अंदर फिलिंग डालने के बाद इनको पैन के ऊपर रख दिया है। फ्लेम मेरी मीडियम पर है और इसके ऊपर अब हम थोड़ी चीज़ रख देंगे और जिससे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट कर जाए मैं इसको एक लिड से कवर कर दूंगी। मैंने इसके ऊपर श्रेडेड चीज़ ऐड करी है। आपके पास उस वक्त जो भी चीज़ हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीज मेल्ट करी है। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट। ये तो मैंने आपको रोल्स बनाना दिखाया। अगर आप रोल्स बनाना नहीं चाहें तो मैं आपको दूसरी शेप में इनको बनाना दिखाती हूँ। ये मेरा एक पैन है पैनकेक बनाने का, इन पे तेल लगा लूंगी। अगर आप रोल्स नहीं बनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। और अगर घर में कोई किट्टी पार्टी हो, ज़्यादा गेस्ट आ रहे हो, तो आप इस तरीके के छोटे छोटे केक टाइप बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमने तेल लगाने के बाद अपना बैटर पोर करेंगे और उसी तरीके से इनको सेकूंगी जैसे मैंने रोल्स को सेका था। देखिए मैंने बैटर डाल दिया है पैन के अंदर। अब मैं फ्लेम को मीडियम पर कर दूंगी। 2 मिनट तक मैं फ्लेम को मीडियम पर रखूंगी जिससे कि पैन भी गर्म हो जाए, और 2 मिनट के बाद मैं फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो कर लूंगी। देखिए मीडियम फ्लेम पे इनको कुक होते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो कर लूंगी क्योंकि इनकी एजेस मुझे हल्की हल्की सी सिकी सिकी लग रही हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है पैन में। देखिए स्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी नीचे की सरफेस सिक चुकी है। अब हम इनको पलट लेंगे। तो जब आप इनके मोल्ड में बैटर डालें तो बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालें, नहीं तो फिर बैटर बाहर की तरफ आ जाएगा। 2 मिनट एक साइड सेका। अब हम फ्लिप करके दूसरी साइड को भी 2 मिनट्स के लिए ही कुक करेंगे। ये 4 से 5 मिनट के अंदर अच्छे से कुक हो जाते हैं। हमारी ये जो डिस्क हम बना रहे हैं इनके ऊपर हम फिलिंग रख देंगे। हर डिस्क के ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज रख दूंगी। देखिए अब मैं इसको एक लिड से ऐसे कवर कर दूंगी जिससे कि इसके ऊपर की चीज मेल्ट कर जाए। ये पूरे कुक हो चुके हैं, बस हमको सिर्फ चीज मेल्ट करनी है। अब मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। आप इनको बनाइए, हेल्दी रेसिपी है। आपके कैसे बनते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं एक और अच्छा वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू, बाय।